प्रेपोजिशन का अगला टॉपिक है एट का प्रयोग कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनमें कई बार इनका प्रयोग भी हो जाता है, एट का प्रयोग भी हो जाता है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो इसको क्लियर करना है। अब सबसे पहले मैंने ये बताया कि एट का प्रयोग टाइम के लिए होता है। अब टाइम के लिए एट का भी होता है, इन का भी होता है, सिंस का भी होता है, यानी एट का तो होता ही है, इन का भी होता है, एट का भी होता है, सिंस का भी होता है और फोर का भी होता है। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उसमें। इनका कब होता है, मोर देन वन डे। अगर किसी फेस्टिवल का नाम है विदाउट एनी डे, मोर देन टू डे, मोर देन वन डे, किसी फेस्टिवल का नाम आ जाता है, और जैसे मान लीजिए कि ही विल कम ऑन रक्षाबंधन, अगर वो 3 या 4 दिन का ड्यूरेशन है, जैसे दीपावली है, ईस्टर है, उसमें ज्यादा दिन हो, एक से ज्यादा दिन होते हैं, तब क्या होता है कि इनका प्रयोग हो जाता है, मोर देन वन डे। और वन डे के लिए ऑन, ध्यान रखना ऑन का प्रयोग भी होता है। अब बात ये रही तो समय के लिए इतने प्रयोग, 1 2 5 प्रयोग तो ये हो गए समय के लिए, और फिर एट का भी होता है टाइम के लिए। तो एट का टाइम के लिए कौन सा स्पॉट बताया जाता है, फिक्स स्पॉट। फिक्स स्पॉट में एक तो फिक्स है, जैसे AM PM बता दिया जाता है या ओ क्लॉक बता दिया जाता है, तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। टाइम के अंदर आपको ये देखना है कि मोर देन वन डे है तो इन आएगा। फिक्स टाइम बताया जाता है, जैसे AM है, PM है, ऑफ द क्लॉक जिसको ओ क्लॉक बोलते हैं वो है, तब आएगा ये। और एक दिन है तो ऑन आएगा, ध्यान रखना। अब सिंस और फोर कब आएंगे, ड्यूरेशन होता है, निश्चित समय का ड्यूरेशन है, जैसे संडे से 2005 से या 5 बजे से कोई काम चल रहा है या चल रहा था, चल रहा होगा, इस तरह की कंडीशन बताई जाती है तो सिंस आएगा। और ड्यूरेशन बता दिया जाता है, अवधि, जिसमें 5 साल से, 2 दिन से, 3 घंटे से, 5 मिनट से, तब आएगा फोर। पांचों चीज क्लियर है। सिंगल डे के लिए क्या आएगा, ऑन का प्रयोग होगा। एक से ज्यादा दिन डे होंगे तो क्या आएगा, इनका प्रयोग होगा, ठीक है ना। और अगर सिर्फ टाइम के अंदर जैसे बता दिया गया कि AM PM 7 AM 7 PM बता दिया, या ऑफ द क्लॉक जिसको बोलते हैं, ये अगर चीज आ गई तब एट का प्रयोग होगा। सिंस और फोर का प्रयोग निश्चित और अनिश्चित जो समय अवधि बताई जाती है उसके लिए प्रयोग होता है। अगला प्रयोग है स्मॉलर प्लेसेस के लिए। स्मॉल नहीं बोला मैंने, यहाँ पे छोटा स्थान नहीं, स्मॉलर कंपेरेटिव होगा। 2 स्थान आपको दिए जाएंगे, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा होगा उससे पहले एट, जो बड़ा होगा उससे पहले इनका प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। रेट, एट द रेट, बहाव, दर, रेट बताई जाती है ना किसी चीज की, तब ये होगा। जैसे मान लीजिए आपने पटेटोज खरीदे, मैंगोज खरीदे, ऑरेंजेस खरीदे, कितने रुपए के खरीदे, 500 रुपए के खरीदे, 100 रुपए के खरीदे, उसमें नहीं आएगा, उसमें फोर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आपने रेट बताई है कि आई बॉट ऑरेंजेस एट 50 रुपीज पर केजी, आई बोट सुगर, आई बोट एनीथिंग एल्स एट 50 रुपीज, 100 रुपीज पर केजी, लेकिन अगर रेट बताई जाती है, दर बताई जाती है, तब क्या होगा कि एट का प्रयोग होगा। अब आपको यहां थोड़ा सा ये चीज कंफ्यूज करेगा। नून और नाइट अगर आता है तो यू विल हैव टू यूज द प्रेपोजिशन एट देयर, एंड आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड मॉर्निंग आ जाएगा तो आपको इनका प्रयोग करना है, ठीक है ना। नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है ना। यहां पर आपको इस चीज में ये वेरिएशन अंतर करना पड़ेगा, ये इन चीजों का। अब आप एक एग्जांपल देखिए, सी गेट्स अप 5 o'clock, फिक्स टाइम दे दिया है, या 5 AM देता तो भी वही बात होती। तो यहां प्रेपोजिशन क्या आएगा, एट। अब देखिए ये भी टाइम है, यहां एट आ गया, ये भी टाइम है, यहां इन आ गया, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है सी विल लीव द प्लेस।
सी विल लीव द प्लेस, टेंस वर्ब कोई भी हो सकती है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमें इसकी देखने के 3 आवर्स, इन 3 आवर्स आएगा, यहाँ पे 3 घंटे में वो छोड़ देगा, ठीक है। सी विल लीव द प्लेस ओ क्लॉक, ये फिक्स टाइम बता दिया, तो यहां फिर आपको ऐड करना है। मैं आपको यही अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां इन क्यों आ रहा है, या इन क्यों आ रहा है, यहां ऐड क्यों आ रहा है, यही अंतर बताने के लिए आऊंगा। अगर ओ क्लॉक, ये ऑफ द क्लॉक है, ओ ऐसे बोला ना, ये चीज क्या होती है, ये ऐसे करके और CLO सी के बोल देते, ये तो क्लॉक है, और ये एब्रीवेटेड किया हुआ है ऑफ द क्लॉक का, ऑफ द क्लॉक, ठीक है। She will leave the place at 10 o'clock। कई बार अगर इसको आप फ्यूचर भी बताओगे तो यहां पर बाई का प्रयोग भी हो सकता है। जब आप समय देते हो और आगे का समय दिया हुआ है, तो दिन बाई संडे, बाई जुलाई, बाई 10 o'clock, बाई नेक्स्ट पीरियड, बाई द एंड ऑफ दिस पीरियड, बाई लगने का मतलब फ्यूचर बता रहा है। जैसे सी विल लीव द, यहां अगर आपने एट और बाई किया है ना, तो ये कंडीशन पे डिपेंड कर जाएगा। ऑफ द क्लॉक तो ये है, और अगर सी विल लीव द प्लेस, एट और बाई दोनों। सी विल लीव द प्लेस संडे, यहां पर ऑन संडे नहीं होगा। अब हमने क्या बोल दिया था, सिंगल डे के लिए हमने बताया था कि सिंगल अगर डे है, सिंगल डे के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो फ्यूचर टेंस होता है, भविष्य बताया जाता है, आगे की बात बताई जाती है, सी विल लीव द प्लेस बाई संडे होगा। यहां बाई का मतलब क्या होगा, बाई का मतलब होगा आने वाला संडे, आगे वाला। अगर आगे वाला नहीं है तो ऑन होगा, ये आपको सेंटेंस के सेंस से पता लग जाएगा। बाई संडे का मतलब अगला संडे, बाई जुलाई का मतलब नेक्स्ट जुलाई, बाई नेक्स्ट अगर लिख दिया तो कोई बोले, बाई और कुछ दे दिया 7th पीरियड, तो अगला जो 7 का पीरियड आएगा उसकी बात है। कैन वी, ये कैन वी मीट लंच संडे, यहां ऑन आएगा, और यहां लंच एक फिक्स टाइम है, स्पॉट दिया हुआ है, तो एट का प्रयोग होगा। छठा देखिए, सम पर्सन्स जय आएगा। हमने ये, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ये सह कब बोला जाता है, जब कब बोला जाता है। एस का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में आप देख लेना, यहां ये ये आर भी नहीं बोला जाएगा, सम पर्सन्स, जय सम, यहां जय समझ आया। सम पर्सन्स लाइक टू सिट विंडो, ए बस यहां विंडो में नहीं होगा, यहां क्या होगा, एट आएगा, और यहां आएगा इन, ठीक है ना। कुछ लोग विंडो के पास बैठना चाहते हैं, एट विंडो इन ए बस और ट्रेन, हो सकता है कि उनकी ये चॉइस होगी। आई लिव, ये कॉलोनी का नाम है, अगर कॉलोनी का नाम आ जाता है तो आई लिव, यहां क्या आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। देखिए ये भी कॉलोनी का नाम है, ये भी कॉलोनी का नाम है, इस कॉलोनी में आया इन, इस कॉलोनी में आया इन, भाई कॉलोनी तो सेम ही है, ये कॉलोनी नहीं होगी, कॉलोनी, पूनिया कॉलोनी, इसमें इन आ गया, इसमें एट आ गया। क्यों आ गया, कि मैंने बोला स्मॉलर प्लेसेस, यहां पर ये सिंगल था, कोई कंपैरेटिव नहीं है, स्मॉलर नहीं है, ये इसको नहीं माना गया। यहां पर चूरू है, तो जब 2 स्थान आ जाएंगे तो बड़े वाले से पहले इन और छोटे वाले से पहले एट आएगा, और ये स्मॉलर हो गया, इसकी बजाय 2 स्थान आएंगे तो छोटे वाले के लिए एट और बड़े वाले के लिए इनका प्रयोग हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अजय स्टेड होटल मुंबई। अब 2 स्थान आ गए, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे एट आएगा, यहाँ इन आएगा, क्योंकि ये स्मॉलर प्लेसेस वाली बात यहाँ पे लागू हो रही है। इन यहां आ जाएगा, इन मुंबई एट। आई बॉट पोटैटोज, ये सोच रहा था, आई बॉट पोटैटोज, पोटैटो नहीं है ये, मैंने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का एक वीडियो बनाया, उसमें लिखा है, ये क्या है, पोटैटोज। आई बॉट सम पोटैटोज 30 रुपीज पर केजी,
देखो ये भी 30 रुपीज है और ये भी 30 रुपीज है, ये भी पोटैटोज है और ये भी पोटैटोज है। यहां पर आएगा 8 और यहां पर आएगा 4। 30 रुपीज है, 30 रुपीज है, पोटैटोज। तो वजह क्या रही, क्योंकि यहां पर केजी रेट बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है, रेट, दर, भाव। क्या भाव खरीदा आपने, किस रेट पे खरीदा, 10 रुपए पर डजन भी हो सकता है, रेट होनी चाहिए कुछ भी। और इसमें तो है 30 रुपए पर केजी, इसमें भी 30 रुपए के खरीदे। कितने के है ये, आई बोट दिस पेन फॉर 20 रुपीज। अगर इसकी रेट बता दीजिए पर पेन 2 रुपीज, 20 रुपीज पर पेज, तो क्या होगा, अगर रेट बताई जा रही है तो 8 आएगा, और आई बोट पोटैटोज फॉर एक मुश्त राशि बताई जा रही है तो 4 का प्रयोग होगा। तो ये इसका एट का प्रयोग था। एट का प्रयोग एक जैसे स्पॉट बताने के लिए होता है, एट बस स्टैंड, एट द गेट, या फिर आपका एड्रेस बताया जाता है तो एट 2E27 किसी कॉलोनी का नाम, एट 7 ग्रेटर कैलाश दिल्ली, जो भी है इस तरह से होगा, एड्रेस बता दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा एट का प्रयोग कंफ्यूज करने वाली कुछ बातें सिंस 4 आप समझ गए होंगे, तो इससे रिलेटेड उम्मीद करते हैं कि एट का प्रयोग आपके अच्छी तरह से समझ में आया हो। पढ़ते रहिए और धन्यवाद।